भाई सोच के देख। एक दिन तू थक चुका है, न किसी चीज में दिल लगता है, न अपने आप में भरोसा बचा है। कभी लगता है कि जिंदगी का मतलब ही क्या है। तू रोज जीता है बस आदत के भरोसे। और फिर एक दिन तेरी लाइफ में आता है एक अजनबी, बिल्कुल फटेहाल पुराने कपड़ों में लिपटा, सड़क पर चलने वाला एक फकीर। लेकिन वो बस फकीर नहीं होता, वो तेरे अंदर छुपे हुए असली इंसान को पहचान लेता है। तुझे आईना दिखाता है, ऐसा आईना जिसमें तू खुद को देखता है और बोलता है, भाई मैं कौन था और क्या बन गया। किताब नहीं, ये चेतावनी है। द रिटर्न ऑफ द रैग पिकर, ऑग मैंडिनो की जिंदगी बदल देने वाली सीरीज की आखिरी किताब। ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक आत्मिक टोकन है। एक ऐसी कहानी जिसमें तू खुद को हर पन्ने पर देखेगा। ऑग मैंडिनो ने इसमें साइमन नाम के उस रैग पिकर को फिर से जिंदा किया है, जिसने द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड में पहली बार हमें चौंकाया था। पर इस बार साइमन सिर्फ सवाल नहीं पूछता, वो हमें एक बेटर वे टू लिव दिखाता है। एक नया रास्ता, नई सोच और एक नई दुनिया। क्यों जरूरी है ये कहानी आज के दौर में? आज के टाइम में हम सब डिस्ट्रैक्ट हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, स्ट्रेस, कंपैरिजन और दिखावे की जिंदगी में फंसे हुए। तू सोचता है कि सक्सेस का मतलब है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फॉलोअर्स की लाइन। पर साइमन तुझसे कहता है, भाई तू एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। तू हर दिन के छोटे फैसलों में ही खुद को गंवा रहा है। साइमन तेरे कान में फुसफुसाता है, अगर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कैसा इंसान बन रहा है, तो तू धीरे धीरे मर रहा है और तुझे पता भी नहीं। चैप्टर 1, तू कौन है? सबसे डरावना सवाल, सबसे जरूरी जवाब। एक ऐसी शुरुआत जो तेरे अंदर हलचल मचा दे। भाई, जिंदगी में बहुत से सवाल होते हैं। क्या खाऊं, किधर जाऊं, शादी कब होगी? पर इन सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे डरावना सवाल होता है, मैं कौन हूं? अब तू सोचेगा, अरे इसमें डरावना क्या है? पर सुन, ये वही सवाल है जो हर इंसान से उसके अकेलेपन में पूछता है। जब लाइट बंद होती है, मोबाइल साइड में रखा होता है और दिमाग में सन्नाटा होता है। ये सवाल क्यों डराता है? क्योंकि तुझसे ज्यादा कोई तुझे नहीं जानता, और फिर भी तू खुद से ही बचता रहता है। तेरे अंदर जो खालीपन है वो इसलिए है क्योंकि तू सालों से बाहर की दुनिया में आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। जो पढ़ाई में अच्छा है वही काबिल है, जिसकी नौकरी बढ़िया है वही विनर है, जिसकी शादी टिक गई वही सक्सेसफुल है, बाकी सब ऑर्डिनरी, यानी तू। तब एंट्री होती है साइमन की, वो कबाड़ी जो असल में टीचर है। ओजी मैंडिनो की इस किताब में फिर से आता है साइमन, एक बूढ़ा आदमी जो कूड़ा बीनता है, पर असल में वो तेरे अंदर के गंदगी वाले सोच को साफ करने आया है। साइमन के कैरेक्टर को हल्के में मत ले, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। वो तुझसे फ्लैशी इंग्लिश में बात नहीं करता। वो तेरे सामने बैठता है, आंखों में आंखें डालकर कहता है, बेटा, जब तू खुद को नहीं जानता तो दुनिया जो भी बताए वो ही तू मान लेता है। साइमन का फर्स्ट लेसन, फनी पर डीप। साइमन एक दिन एक आदमी को देखता है, गुस्से में आकर उसने शीशा फोड़ दिया। शायद किसी ने इंसल्ट कर दिया, शायद अपनी शक्ल से परेशान था। साइमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शीशा तोड़ने से तेरा अक्ष नहीं सुधरता, उसे अंदर जाकर साफ करना पड़ता है। अब सोच, हम सब वही कर रहे हैं, मिरर को तोड़ रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, पर असल में जरूरत है अंदर झांकने की। ब्रेकडाउन। चैप्टर 1 की असली बात क्या है? 1, तू खुद को किस नजर से देखता है, यही तेरी असली पहचान है। साइमन बोलता है, दुनिया तुझे जो भी कहे वो उसकी सोच है, पर तू खुद को क्या समझता है, यही सच है। जब तू खुद को लूजर कहता है, तू अपने ऊपर सबसे बड़ा झूठ बोलता है। 2, तेरी वर्थ जन्म से है, परफॉर्मेंस से नहीं। बचपन से तुझसे यही कहा गया, कुछ करके दिखा, तभी कोई मानेगा कि तू कुछ है। साइमन उस झूठ को फाड़कर फेंक देता है। वो कहता है, तू पैदा होते ही मिरेकल था, प्रूफ की जरूरत नहीं, बस याद करने की जरूरत है। 3, टॉक्सिक लेबल्स को फेंकना जरूरी है, नालायक, कमजोर, बेरोजगार, डिवोर्सी, फेलियर। ये लेबल्स साइमन के लिए कबाड़ है। वो तुझसे कहता है, इन टैग्स को पहन पहन के तू अपनी असली पहचान भूल गया, इन्हें फेंक
और वो नाम पकड़ जो तुझे ऊपर उठाए। सोचने वाली बात, क्या तूने कभी खुद को बिना किसी रोल, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, बॉयफ्रेंड के देखा है? तू क्या है जब सारे रोल हट जाते हैं? यही है चैप्टर 1 का सबसे बड़ा जादू, खुद से मिलना। साइमन का सुझाव एक छोटा सा अभ्यास। साइमन कहता है, हर दिन सुबह उठकर आईने में देख और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ, मैं कौन हूं और मैं क्या बनने लायक हूं? शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, पर धीरे धीरे यह सवाल तुझे बदल देगा। बोनस विजडम तेरे दिल के लिए। तेरा नाम किसी मार्कशीट, जॉब या लाइक से नहीं जुड़ा। तेरा नाम उस रोशनी से जुड़ा है जो तू पैदा होते ही लेकर आया था। कंक्लूजन, ये चैप्टर तुझे कहां ले जाता है? चैप्टर 1 की ताकत इस बात में है कि वो तुझे शेक कर देता है। तेरे बनाए हुए झूठे वर्जन्स हिलने लगते हैं। ओजी मैंडिनो चाहता है कि तू ये समझे, तू ऑर्डिनरी पैदा नहीं हुआ, तुझे ऑर्डिनरी बना दिया गया और अब वक्त है इसे वापस लेने का। अगर ये तुझे छू गया तो अगला चैप्टर तुझे जिंदा कर देगा। और लाइक ठोक दे अगर खुद से मिलने का सफर शुरू हो चुका है, और कमेंट कर, अब मैं खुद को याद कर रहा हूं। रियल कॉर्ड चैप्टर 2, औसत बनने से इनकार कर। पंचलाइन। टाइटल, भाई तू भीड़ के लिए नहीं, मिसाल बनने के लिए बना है। भाई, ओजी मैंडिनो की ये लाइन अगर सही में समझ आ जाए तो आधी जिंदगी यही बदल सकती है। औसत बनना सबसे बड़ा धोखा है जो तू खुद से करता है। मतलब, तू अपनी असली ताकत, अपना असली टैलेंट, अपनी सारी खूबियां छोड़कर बस भीड़ में फिट बैठने की कोशिश कर रहा है। सोच, भगवान ने तुझे एकदम यूनिक बनाया और तू क्या कर रहा है? रील स्क्रॉल, नेटफ्लिक्स बिंज, दूसरों से कंपैरिजन, फिर गिल्ट, फिर रिपीट। भाई, ये कोई जिंदगी है? साइमन यहां फिर सच्चाई का थप्पड़ मारता है। प्यार से साइमन कहता है, तू खुद ही अपने स्टैंडर्ड्स नीचे गिरा चुका है, अब उठ भी खुद ही सकता है। मतलब, तू औसत इसलिए बना है क्योंकि तूने खुद को बस ठीक ठाक मान लिया है। किसी ने कुछ कह दिया, तूने मान लिया। एक दो बार फेलियर हुआ, तूने मान लिया कि तू बेकार है। लेकिन साइमन जोर से कहता है, तेरा असली प्रॉब्लम ये नहीं कि तू ऑर्डिनरी है, असली प्रॉब्लम ये है कि तू एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हुए भी एवरेज बनना चुन रहा है। एक फनी एग्जाम्पल जो साइमन की बात साफ करता है, जो जिम के बाहर होकर बर्गर खा से हार रहा होता है। साइमन हंसता है और कहता है, बेटा तू जिंदगी में मसल्स चाहता है या मेयो? भाई, बात सीधी है, तू एक साथ मोटिवेशन और डिस्ट्रैक्शन दोनों नहीं चुन सकता। या तो तू औसत जिंदगी जी ले या कुछ ऐसा बना कि दुनिया तेरा एग्जाम्पल दे। ब्रेकडाउन। चैप्टर 2 क्या सिखाता है? एक, ऑर्डिनरी होना डिफॉल्ट है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चॉइस है। कोई नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, कंफर्ट फूड, ये सब तुझे एक इल्यूजन देते हैं कि तू ओके है, पर असल में तू रुक चुका है। 3, बिग ड्रीम स्मॉल हैबिट से ही पूरे होते हैं। टफ बात, सिर्फ मोटिवेशन सुनना कुछ नहीं बदलेगा। साइमन कहता है, हर दिन एक छोटा कदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की तरफ उठा, बस कंसिस्टेंसी से। प्रैक्टिकल टिप, साइमन वाला सीक्रेट क्वेश्चन हर सुबह उठते ही खुद से पूछ, मैं आज ऑर्डिनरी काम कर रहा हूं या एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी बना रहा हूं? और दिन खत्म होने से पहले इसी सवाल का जवाब खुद को देना। तेरा दिन तुझसे जवाब मांगता है भाई, दे धमाकेदार जवाब। बोनस विजडम दिल से। औसत लोग बहाने गिनते हैं, लेजेंड बनना है तो बहाने जलाने पड़ेंगे। कंक्लूजन। चैप्टर 2 का असली मैसेज, इस दुनिया में सबसे आसान चीज है औसत बन जाना। रूटीन में जीना, दूसरों की नकल करना और फिर शिकायतें करना, पर तू तो वो बंदा है जो एवरेज से इनकार करेगा, जो खुद को जिम्मेदारी देगा और जो हर दिन खुद को बोलेगा, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं वो हूं जो भीड़ को दिशा देगा। तो अब लाइक ठोक अगर तू औसत से इनकार करता है, और कमेंट कर, मैं मिसाल बनने आया हूं। चैप्टर 3, जब तू टूट जाता है तब तू असली बनता है। पंचलाइन टाइटल, जो अंदर से बिखरता है वही बाहर से चमकता है। भाई, तू कभी टूटा है? ऐसा टूटा कि किसी से कुछ कहने का मन नहीं किया,
न कोई समझा, न खुद को समझा पाया। तो सुन, तू अकेला नहीं है। ओमैंडिनो इस चैप्टर में एक ऐसी सच्चाई बताता है जो हर इंसान के सीने में कहीं न कहीं दबी हुई होती है। दर्द इस बात का सबूत है कि तू अभी जिंदा है, और जिंदा आदमी कुछ भी बदल सकता है। साइमन यहां क्या कहता है? साइमन तुझे हौसला नहीं देता, वो तुझे आईना दिखाता है। वो कहता है, जिस दिन तू टूटता है उसी दिन तू असली बनना शुरू करता है, क्योंकि नकली चीजें कभी नहीं टूटती। दर्द का मतलब क्या होता है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर मुझे दर्द हो रहा है तो शायद मैं फेल हो गया हूं, शायद मैं कमजोर हूं, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन मैंडिनो तुझे एक और नजरिया देता है। पेन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स प्रेपरेशन। मतलब दर्द तुझे गिराने नहीं, तराशने आता है। रियल लाइफ एनालॉजी, जिम वाला पॉइंट याद रख। साइमन एकदम सटीक उदाहरण देता है। जैसे जिम में सोरनेस का मतलब है कि मसल्स टूट रहे हैं और फिर मजबूत बन रहे हैं, वैसे ही जिंदगी में भी इमोशनल दर्द एक संकेत है कि तू बदल रहा है, इवॉल्व कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जो लोग हर दर्द से डरते हैं वो कभी अपनी असली ताकत से मिल ही नहीं पाते। ब्रेकडाउन चैप्टर 3 की गहराई। 1. दर्द को छुपा मत, उसका इस्तेमाल कर। साइमन साफ कहता है, डोंट हाइड योर पेन, यूज इट। मतलब रोने में कोई शर्म नहीं है, गिरने में कोई हार नहीं है, पर जो गिरकर उठता नहीं, बस वही वाकई हारता है। अगली बार जब दर्द आए उससे भाग मत, उससे बात कर। 2. डिप्रेशन, फेलियर, ब्रेकअप्स ये तेरे दुश्मन नहीं हैं। मैंडिनो बताता है, जो चीजें तुझे आज तोड़ रही हैं वो कल तुझे वो इंसान बनाएंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। टफ टाइम कैरेक्टर बनाते हैं, ना कि एक्सक्यूजेस। 3. हर सेटबैक एक सेटअप है तेरी कमबैक स्टोरी के लिए। जो तूने खोया शायद वो तुझे रोक रहा था, जो तूने सहा वही तुझे सहने की ताकत देगा। साइमन बोलता है, जब तू खुद को खोता है तभी तू अपने अंदर के असली हीरो से मिलता है। प्रैक्टिकल टिप, साइमन का जर्नलिंग टूल। जब भी तू फेल हो, टूटे, थक जाए, डायरी खोल और लिख डाल, मुझे किस बात से सबसे ज्यादा चोट लगी, इसमें मेरा हिस्सा क्या था, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। तेरा ब्रेन पहले विरोध करेगा, पर फिर वो जवाब देने लगेगा, क्यों गिरा था और अब कैसे उठना है। बोनस विजडम, दिल को छूने वाला। जो लोग बिखरे होते हैं वो ही सबसे खूबसूरत मोज़ेक बनाते हैं, क्योंकि हर टूटे टुकड़े में कहानी होती है और हर कहानी में ताकत। कंक्लूजन, चैप्टर 3 क्या सिखाता है? दर्द को दुश्मन मत समझ, दर्द तो तेरे अंदर की सोई हुई ताकत को जगाने आया है। साइमन और मैंडिनो दोनों एक बात पर जोर देते हैं, अगर तू इस दुनिया में एक मिशन के साथ आया है तो तेरा दर्द उसी मिशन का हिस्सा है। तो अब अगर तू सच में उस दर्द से कुछ सीख रहा है, लाइक ठोक दे एक वॉरियर की तरह और कमेंट कर, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं। चैप्टर 4, फॉरगिव, वरना तू खुद को ही जला रहा है। पंच लाइन टाइटल, भाई तू रिसाइकल बिन नहीं है, पुरानी गलतियां डिलीट कर। भाई माफ करना आसान नहीं होता, खासकर जब जख्म गहरे हों। कभी कोई दोस्त धोखा दे गया, कभी प्यार ने पीठ पीछे वार कर दिया, या कभी तूने खुद को ही ऐसा कुछ कर दिया जिसे सोचकर आज भी शर्म आती है। पर साइमन बोलता है, तू किसी और को नहीं, खुद को माफ करना सीख, वरना ये गिल्ट तुझे अंदर से खा जाएगा। पर माफ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तू किसी को माफ नहीं करता तो तू उसी इंसान या उस गलती से इमोशनली जुड़ा रहता है। साइमन एक लाइन में पूरी बात साफ कर देता है, फॉरगिवनेस डजंट फ्री देम, इट फ्रीज यू। मतलब माफ करना किसी और को छोड़ने की दया नहीं है, ये खुद को आजाद करने की क्रिया है। पर हम माफ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें लगता है, अगर मैंने माफ किया तो क्या मैं कमजोर हूं? उसने हर्ट किया, वो इसका हकदार नहीं है, मुझे तो खुद को भी माफ नहीं करना आता। और इसी सोच में हम हर दिन खुद को सजा देते रहते हैं। साइमन का साफ मैसेज, भाई जो आग तू दूसरों को जलाने के लिए रखता है वो सबसे पहले तुझे ही जला देती है। तेरा गुस्सा, तेरा गिल्ट, तेरा पछतावा तेरे दिमाग और शरीर दोनों को थकाते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी, गिल्ट और एंगर का भार। सोच, तू एक भारी बैकपैक लेकर चल रहा है जिसमें भरे हैं तेरे पुराने झगड़े, अफसोस, गिल्ट
गलतियां। अब तू आगे कैसे बढ़ेगा? साइमन कहता है, तू पुरानी लड़ाइयों की राख उठाकर आज की आग बुझा रहा है। छोड़ इसे, क्योंकि जो बीत गया वो तुझे शेप कर सकता है, लेकिन अगर तू वहीं अटका रहेगा तो तू सड़ जाएगा। ब्रेकडाउन, चैप्टर 4 की गहराई। 1. माफ करना वीकनेस नहीं, विजडम है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि तू सब कुछ भूल जा। इसका मतलब है, मैं इस बोझ को अब और नहीं ढोऊंगा। 2. खुद को माफ करना सबसे मुश्किल, लेकिन सबसे जरूरी काम है। हम अपनी ही गलतियों को रीप्ले करते रहते हैं। काश मैंने ऐसा ना किया होता, मैं इतना स्टूपिड कैसे हो गया, अब सब खत्म है। पर भाई, साइमन कहता है, खुद को एक सेकंड चांस ना देना। यह खुद से सबसे बड़ा धोखा है। तू तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक तू खुद को माफ नहीं करता। तेरे अंदर अब भी सुधारने की कैपेसिटी है। तू जो भी गलती कर चुका है, तू उसमें करेक्शन का हकदार है। मांडीनो का पूरा मैसेज यही है, तू कोई फाइनल वर्जन नहीं है, तू हर दिन अपडेट हो सकता है। ट्राई दिस। साइमन का सोल हीलिंग रिचुअल। हर रात सोने से पहले 1 मिनट आंखें बंद कर और खुद से एक लाइन जरूर बोल, जो भी मुझसे गलती हुई मैं उसे सुधारने के लायक हूं। शायद शुरुआत में ऑकवर्ड लगे, पर यह तेरे अंदर का जंग हटाता है, तेरे गिल्ट को गलाकर उसे ग्रोथ में बदल देता है। बोनस 1 लाइनर विजडम। भाई, तू कोई रिसाइकल बिन नहीं है। पुरानी गलतियां डिलीट कर। तेरा आज तब तक साफ नहीं दिखेगा जब तक तू कल की धूल नहीं हटाएगा। कंक्लूजन, चैप्टर 4 क्या सिखाता है? फॉरगिवनेस कोई फैंसी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। यह एक सर्वाइवल टूल है, ताकि तू आगे बढ़ सके, ताकि तू खुद से दोबारा प्यार कर सके, ताकि तू खुद को वो बनने दे जो तू बन सकता है। साइमन कहता है, माफ करना अपने दिल की सफाई है, और साफ दिल ही मिरेकल कर सकता है। अगर तू रेडी है खुद को माफ करने के लिए, तो लाइक ठोक जैसे गिल्ट को कुचल दिया हो, और कमेंट कर, मैं खुद को आज से माफ करता हूं। अब बहाने बंद कर। पंचलाइन टाइटल, तेरी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में क्यों है भाई? भाई, अब तक साइमन ने तुझे याद दिलाया कि तू कौन है, क्यों टूटा था, कैसे माफ करेगा। अब बारी है असली किक की, जिम्मेदारी उठाने की। ओजी मैंडिनो इस चैप्टर में कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं देता। यहां वो सीधा अपरकट मारता है। स्टॉप ब्लेमिंग द वर्ल्ड। तेरी जिंदगी का रिमोट तेरे ही हाथ में है। मतलब, अब एक्सक्यूजेस का सीजन ओवर है। अब तुझे अपनी लाइफ का प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनना है, वरना तू हमेशा ऑडियंस बना रहेगा, खुद की ही कहानी का। साइमन का सवाल, तू जिम्मेदार है या सिर्फ एक्टर? साइमन तुझसे पूछता है, तू अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद चला रहा है या सिर्फ सड़क को गाली दे रहा है? हर बार जब तू कहता है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मुझे मौका नहीं मिला, सिस्टम ही खराब है, तो तू क्या कर रहा है? अपने रिमोट से बैटरी निकालकर दूसरों को थमा रहा है। साइमन चुप नहीं रहता। वो कहता है, जितनी देर तू ब्लेम करता रहेगा, उतनी देर तू खुद से दूर भागता रहेगा। डीप ब्रेकडाउन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों इतना जरूरी है? 1. एक्सक्यूजेस सुनने में अच्छे लगते हैं, पर बदलते कुछ नहीं। एक्सक्यूजेस से तू मोमेंटेरली गिल्ट से बच जाता है, पर असल में तू अपने हाथ बांध लेता है। साइमन कहता है, एक्सक्यूजेस आराम देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी परिणाम देती है। 2. जो हो गया उसमें तेरा हिस्सा क्या था? यह सोचना ही शुरुआत है। टॉक्सिक लोग ब्लेम करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले ओनरशिप लेते हैं। साइमन कहता है, तू जो सोचता है कि तेरे साथ हुआ, उसमें भी तेरे चॉइसेस का हिस्सा है। मतलब तू खुद को विक्टिम मानना बंद कर। तेरे पास हमेशा कोई ना कोई चॉइस थी और अब भी है। 3. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान डरता नहीं, वो बदलता है। तू जब बोलेगा, हाँ ये मेरी गलती थी, हाँ मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, अब मुझे उठना है, तो तू अंदर से अनलॉक होगा। तेरा माइंड खुद बोलेगा, अब कुछ करना है। साइमन का रियल लाइफ एक्सरसाइज, ओन योर डे प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ 2 सवाल पूछ। आज मैंने कितना कुछ खुद की वजह से बिगाड़ा? कल मैं क्या कर सकता हूं जिससे आज की गलती रिपीट ना हो? बस इस प्रोसेस को 7 दिन कर।
तू देखेगा कि एक्सक्यूजेस की जगह क्लैरिटी आने लगी है। अब तू खुद से सवाल कर, आर यू स्टिल वॉचिंग? तो रुक मत, अपने दिल से पूछ, एम आई रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ? अगर हां तो कमेंट कर, आई वॉन्ट टू चेंज। और ये कमेंट सिर्फ लिखने के लिए मत लिख, ये तेरे नए वर्जन का कॉन्ट्रैक्ट है। जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान पहले डरता है, फिर उड़ता है। दुनिया तुझे जब तब ब्लेम करती रहेगी, पर तेरा गेम तब शुरू होगा जब तू आई ओन दिस बोलेगा। काम से कीस की फायर टॉक। साइमन चुप नहीं बैठा, वो तुझे रोक कर कह रहा है, भाई तुझे कोई सुपर हीरो नहीं बचाने आएगा। या तो तू खुद को उठाएगा या हमेशा पछताता रहेगा। ओजी मैंडिनो इस चैप्टर में तुझे जगाने नहीं, तुझे हिला देने आया है। अगर तू अब रेडी है खुद की लाइफ खुद के हाथ में लेने को, लाइक ठोक ऐसे जैसे एक्सक्यूजेस को डिलीट कर दिया हो, और कमेंट कर, आई वॉन्ट टू चेंज। चैप्टर 6, तू मिरेकल है भाई, बस भूल गया है। फाइनल पंचलाइन। टाइटल, भगवान ने तुझे यूं ही नहीं बनाया, तू उसका सबसे खास काम है। भाई, अब साइमन का आखिरी संदेश सुनने का वक्त आ गया है। एक ऐसा संदेश जो तुझे न केवल हिलाता है, बल्कि तेरे अंदर की रोशनी को फिर से जला देता है। साइमन कहता है, तू कोई गलती नहीं है, तू खुद एक चमत्कार है। सोच के देख, तेरे दिल की धड़कन बिना किसी रिमाइंडर के चलती है। तेरी आंखें रंगों को देखती हैं, तेरी सोच सवाल उठाती है, तेरे सपने उड़ना चाहते हैं। क्या ये सब किसी आम मशीन के बस की बात है? नहीं भाई, ये तो मिरेकल है, और तू उसी मिरेकल का जीता जागता सबूत है। साइमन का आखिरी सबक। याद कर खुद को। साइमन बोलता है, तेरा जन्म कोई दुर्घटना नहीं, ये तो उस दिव्यता की योजना थी जिसने तूफानों में भी फूल उगाए हैं। हर बार जब तू खुद को छोटा महसूस करता है, जब लोग तुझसे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, जब तू आईने में देखकर अपने आप से नजर चुराता है, तब साइमन तुझे याद दिलाता है, तेरे जैसा कोई और नहीं है और तेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। ब्रेकडाउन। इस मिरेकल को समझने के लिए तेरा वजूद ही चमत्कार है। सोच, पूरी धरती पर अरबों लोग हैं, पर तेरे जैसा कोई भी नहीं। तेरी उंगलियों के निशान, तेरी आवाज, तेरा हंसने का अंदाज, सब यूनिक है। मतलब, तू कॉपी बनकर जी रहा है, जबकि तुझे ओरिजिनल वर्जन में पैदा किया गया था। गलतियां तूने की होंगी, पर तू गलती नहीं है। साइमन कहता है, तेरा अतीत भले धुंधला हो, पर तेरे अंदर की रोशनी उसे पार कर सकती है। हमें यह समझना होगा, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है, हम हर दिन खुद को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। हर इंसान पर्पस के साथ आता है, और तेरा भी कोई मकसद है। तू सिर्फ सांस लेने नहीं आया इस दुनिया में, तू आया है कुछ बदलने, चाहे वो खुद को, किसी अपने को, या पूरी दुनिया को क्यों ना हो। साइमन तुझे झकझोर कर कहता है, तू रोशनी है, और रोशनी को हमेशा चमकने दो। तू धरती पर भेजा गया एक मिशन है, और उस मिशन को पूरा करना तेरा हक भी है और तेरा कर्तव्य भी। जरा ठहर और सोच, क्या तू जानता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक पूरी सृष्टि उसकी सांसों में बस जाती है? क्या तू समझता है कि तेरे भीतर का साहस कई टूटे हुए लोगों की उम्मीद बन सकता है? क्या तू विश्वास करता है कि तेरा जीवन स्वयं ईश्वर का कार्य है, जिसे उसने बड़ी नाजुकता से रचा है? अगर नहीं, तो आज से करना शुरू कर, क्योंकि तू कोई साधारण पंक्ति नहीं है। तू तो उस कविता का शीर्षक है जिसे खुद ऊपर वाले ने लिखा है। भगवान ने कोई फालतू चीज नहीं बनाई, और तू उसका सबसे खूबसूरत काम है। तू लाखों में एक नहीं, तू एक है जो लाखों में मिसाल बन सकता है। और भाई, अब वक्त है इस चमत्कारी सफर को अलविदा कहने का। लेकिन तेरे अंदर का मिरेकल अभी बस जागा ही है। तू अब वो बंदा नहीं रहा जो चैप्टर 1 में था, जो खुद से सवाल करता था, मैं कौन हूं? अब तू जानता है, मैं वही हूं जिसे दुनिया बदलने भेजा गया है। साइमन ने तुझे तेरी औकात नहीं, तेरी असली पहचान दिखाई है। तू अब नेटफ्लिक्स मत खोल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल मत कर, अब तू खुद को स्क्रॉल कर।
अंदर जा और चमकना शुरू कर। यह दुनिया ऑर्डिनरी लोगों से भरी पड़ी है। अब तू खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी साबित कर। अगर तू अब सच में खुद को एक मिरेकल मानता है तो कमेंट करके सिर्फ इतना लिख, अब मैं खुद को छोटा नहीं मानूंगा, या मैं मिरेकल हूं और अब जीकर दिखाऊंगा। और अगर ऐसी ही किताबें, ऐसी ही आग तेरे अंदर रोज जलती रहनी चाहिए तो सब्सक्राइब ठोक दे भाई, क्योंकि ये सिर्फ ऑडियो बुक चैनल नहीं, ये तेरे अंदर का असली तेवर जगाने वाली आग है। सुन नहीं,